हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ और इन सारे मुद्दों से रिलेटेड अपडेट जो है ऑलरेडी मैंने कल दे दिया है, हिंट्स मैंने दे दिया है। उस पर यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में बात करना चाहेंगे, थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। साथ ही आप सभी के जो ओपिनियन है, राय है या क्या सोचते हो इस न्यूज़ को लेकर, इस अपडेट को लेकर, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल यानी कि 25 फरवरी को बहुत सारी खबरें जो कि चौंकाने वाली थी वो निकल कर आई है और उन सारे विषयों पर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को भी यहाँ पर इस वीडियो में मैं शामिल करना चाहूँगी और आप सभी के राय ओपिनियन जानना चाहूँगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बड़े बड़े मुद्दे कल देखने को मिले हैं। उनमें से एक जो है ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जेएसएससी ने जो इन्फॉर्म किया है उस पर भी हम बात कर ले। जिनको नहीं पता तो उनको इस वीडियो में क्लियर हो जाए। जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एक कल नोटिस जारी किया। उस नोटिस में उन्होंने बताया है कि जो वेबसाइट यानी कि JSSC.nic.in पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन जेएसएससी प्रोवाइड करती थी, इस वेबसाइट को जो है जो बंद कर दिया जाएगा। ये वेबसाइट जो है बंद हो जाएगी और जेएसएससी द्वारा जो है नई वेबसाइट जो है आपका JSSC.jharkhand.gov.in, ठीक है। उस नोटिस को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो और मेरी लास्ट वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। यहाँ पर मैं बता दूं जिनको नहीं पता, तो जेएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी भी चालू है वो वेबसाइट बंद हो जाएगी 28 फरवरी 2025 से। और जेएसएससी जो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर दिया करती थी वो अब बंद हो जाने वाली है। अब नई वेबसाइट पर वो जारी करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 28 फरवरी से शुरू होने वाली है। और साथ ही कैलेंडर को लेकर भी बातें कहे तो अब जो है सारी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है 2025 के या आगे जो सहायक आचार्य का रिजल्ट हो गया उनको लेकर जो बातें हैं, आगे जो भी प्रक्रियाएं जेएसएससी द्वारा होगी वो नई वेबसाइट में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जिनको नहीं भी क्लियर हो रहा तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने नोटिस ऑलरेडी जो है आप सभी को बता रखा है, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर रखा है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जैक को लेकर, ठीक है। तो कल जो है डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी गई जिसमें उन्होंने जैक और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की बातों को कहा है। जिसमें से जैक की बात करें तो यहाँ पर डीजीपी सर का कहना है कि जैक में जो पेपर लीक हुए हैं और उसमें जिनकी भी संलिप्तता थी, जो इन्वॉल्व थे, उन सभी को पकड़ लिया गया है। उनमें बहुत सारे जो है बच्चे हैं, कहने का मतलब है कि उनमें जो पेपर लीक में जो पकड़े गए हैं उनमें अधिकतर जो है 16 से 18 साल से कम के, 16 और 18 के आसपास है, ठीक है। कुछ मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 18 लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है और डीजीपी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी मैंने अपडेट अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। अपने लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। डीजीपी ने जो है जैक द्वारा जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो संलिप्तता है, किस तरह से पकड़े गए हैं, वो सारी चीज़ें बताई है। साथ ही जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी उन्होंने सारी बातें रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैक की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षा है, अभी से नहीं 2024 के स्टार्टिंग से। वैसे तो बहुत लंबे से ये चला रहा था बट जो सुर्खियों में शामिल हुआ वो 2024 में ये शामिल हो गया और अभी तक ये बरकरार है सुर्खियों में। तो यहाँ पर मेरा कुछ डाउट है जो आप सभी के सामने मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को अच्छी लगेंगी या बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दो पक्ष है। एक पक्ष चाहता है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी हो तो उनको जो है फैक्ट बातें भी गलत लगेंगी, और एक पक्ष जो चाहता है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है तो उसकी जाँच होनी चाहिए, एग्जाम को कैंसिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो पक्ष है, दो पक्षों में से किसी पक्ष को मेरी बातें अच्छी ना लगे तो वो अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही तरीके से दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर उस तथ्यों के साथ आप अपने ओपिनियन रखें, जो पक्ष में है वो भी और जो विपक्ष में जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है तो वो भी अपने तथ्यों के साथ ही कमेंट कीजिएगा, मैं उनको भी अलाउ कर रही हूँ। और अगर आपको नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको जो है बहुत ही मेरी बातें समझ नहीं आती तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कुछ डाउट है, जैसा कि यहाँ पर डीजीपी सर ने कल कहा कि जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर लीक की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है, और कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी निकल कर आया था और कहा गया था कि 24 फरवरी को जो रिपोर्ट
रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो 24 फरवरी यहाँ हो चुकी है और जिस तरह से कल डीजीपी सर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी है तो उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि रिपोर्ट में क्या होगा। ठीक है, आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को ये चीज़ समझ ना आए, ये समझ आ गया होगा कि अब जेसीसी सीजीएल की जो रिपोर्ट है, जो सीआईडी को सौंपी गई है जांच प्रक्रिया, उनकी जो रिपोर्ट है वो न्यायालय में क्या होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर डीजीपी सर ने जो है अपनी बातें रखी है और उनकी बातों से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है और यहाँ पर उन्होंने अपनी बातों में कोई नई बात नहीं कही है, वही बात इन्होंने कही है जो 1 महीने 1.5 महीने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और उससे भी पहले जो जेसीसी आयोग द्वारा जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उस एसआईटी की टीम गठित की गई थी, उसमें भी वही बातें कही गई थी। यानी कि इन्होंने जो है पूरी तरह से जो सबूत है उनको खारिज कर दिया है और उन सबूतों को बताया गया है कि वो बनाई गई है, वो जनरेट की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो सबूत दिए गए हैं तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस सबूतों में जो है पेपर को तो दिखाया जा रहा है कि पेपर में ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो क्यों ना उस व्यक्ति की भी फ़ोटो क्यों नहीं खींची गई, उस व्यक्ति का कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट कुछ क्यों नहीं इन्होंने हासिल किया जिससे कि इस जांच प्रक्रिया में इनको आसानी होती। ठीक है, तो ये बातें निकल के आई और यही बातें इन्होंने जो है पहले भी कहा है कि जो साक्ष्य दिए गए हैं, जो साक्ष्य सौंपे गए थे इनके द्वारा, यानी कि सीआईडी के द्वारा जो है विज्ञापन भी जारी किया गया था साक्ष्य को लेकर और साक्ष्य उनको मिले भी थे। तो इनका कहना है कि जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं या जो दिए गए हैं उनमें किसी तरह की कोई भी जो पुष्टि है वो नहीं होती कि जेसीसी सीजीएल एग्जाम जो 21-22 सितंबर 2024 को हुआ था, जेसीसी द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसमें पेपर लीक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है कहा है कि ये जो काम है ये किसी नियोजित शक्तियों द्वारा कराया जा रहा है, व्यवस्था को बदनाम करने के मंशा से, और ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप सुन सकते हो, जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कोई यहाँ पर झारखंड में सरकारी व्यवस्था से कोई इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि कोई इतने लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है। आप सोच सकते हो कोई क्यों जनरेट करेगा और पेपर लीक करेगा। ठीक है, इतना लंबा टाइम गुजर चुका है, इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जेसीसी आयोग की इन्वॉल्वमेंट है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें करते हुए अगर करता भी है तो अभी तक वो व्यक्ति यहाँ पर टूट चुका होता, उसकी हिम्मत टूट चुकी होती, या तो वो पीछे हट चुका होता या वो डर चुका होता क्योंकि उनकी पोल खुल जानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति जिन्होंने कहा है कि पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा इस तरह का कोई भी स्टेप देखने को नहीं मिल रहा कि वो डर गए हैं या पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वो जो है उन्होंने जो सबूत है वो जनरेट किए हैं। ठीक है, तो इतनी पावर, इतनी हिम्मत मेरे ख्याल से किसी में नहीं होगी कि वो एक तो चोरी भी करे, सामने से सीना जोरी भी करे। ठीक है, तो ऐसी नौबत मेरे ख्याल से अगर आप लोग में है तो आप बता सकते हो कि क्या ये मेरी बातें गलत है। क्या कोई इतना भी पावरफुल हो सकता है कि वो जो सबूत है उसे जनरेट कर रहा है, वो इतना पावरफुल है कि वो जनरेट करके उसे पब्लिश भी कर रहा है, और जबकि उसे क्लियर पता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और वो अगर पकड़ा गया तो उसकी क्या हालत होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इतना किसी में हिम्मत नहीं है। तो मेरा यहाँ पर यही डाउट है कि क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का काम करे, जो है सबूत को जो है वो गलत सबूत यहाँ पर बनाए और सामने रखे और उसी चीज़ में अड़ा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार, यहाँ के आयोग से जो है यहाँ पर दुश्मनी मोल लेना सभी के बस की बात नहीं है, मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं है। अभी तक जो होना था, अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें की होती तो वो व्यक्ति अभी डर चुका होता है या वो पीछे हट चुका होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर जो मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ें पर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर हम पूरे डिटेल में जानना चाहें तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये है कि अगर एफएसएल में जो रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने कहा, यहाँ पर डीजीपी सर ने साफ साफ कहा है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आई, जो एफएसएल में भेजा गया है सबूतों को, उसमें भी कोई सबूत नहीं मिलने वाला, कोई प्रूफ, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है। ये खुद कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने कहा है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। तो अगर एफएसएल की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं प्रूफ होने वाला है तो राज्य सरकार ने न्यायालय से क्यों टाइम मांगा, क्यों टाइम मांगा, और क्या जो चीज़ सरकार नहीं देख पा रही, जो चीज़ जेसीसी आयोग नहीं देख पा रही, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नहीं देख पा रही, लेकिन न्यायालय ने क्या ऐसा देख लिया जेसीसी सीजीएल पेपर लीक में कि इन्होंने सीधा जो है रिजल्ट पर रोक लगा दी।
ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी आप सोच सकते हो कि सरकार ने भी स्टार्टिंग से कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, आयोग ने तो कहा ही कहा, उन्होंने तो सीधा भी कहा कि जो है जनरेट किया गया, बदनाम करने की साजिश है। फिर उसके बाद जो है सीआईडी पर जो भरोसा किया गया तो उनके तरफ से भी यही बातें निकल कर सामने आई। तो न्यायालय ने ऐसा क्या खास देख लिया जेसीसी सीजीएल पेपर लीक में कि उन्होंने जो है रिजल्ट को स्टे लगा दिया, रिजल्ट में जो है स्टे लगा दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग हुई उसमें राज्य सरकार द्वारा टाइम मांगा गया। तो किस लिए टाइम मांगा गया, ये चीज़ें तो शुरू से क्लियर है कि पेपर जो है, जो आपका जो सबूत दिया गया उसमें उसे जनरेट किया गया, उसे बनाया गया, और वही बातें फिर निकल कर सामने आ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी है और एफएसएल में जो जांच प्रक्रिया है वो इस चीज़ को नहीं पकड़ सकती कि ये जो एग्ज़ाम की जो पेपर लीक का जो सबूत उन्होंने सौंपा है उसमें मोबाइल की टाइमिंग को चेंज कर कर जो है फ़ोटो लिए गए हैं, वीडियो लिए गए हैं, तो एफएसएल की जो जाँच प्रक्रिया है उसमें ये सारी चीज़ें पकड़ में नहीं आती। तो ये जो प्रूफ है नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर जेसीसी, जब ये सारी चीज़ें इनको पता थी तो इन्होंने क्यों टाइम मांगा, एफएसएल में क्यों भेजा गया, जब ये सारी चीज़ें वो पकड़ ही नहीं सकती है। तो ये बहुत सारी जो गंभीर बातें हैं वो देखने को मिल रही है। अब जो एक यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सारी चीज़ों को क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से सामने लाने का, वो है न्यायालय का जो रास्ता है वो। और नेक्स्ट हियरिंग जो होनी है 26 मार्च को, 26 मार्च को, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर सबूत रखा जाता है और उन सबूतों को न्यायालय किस तरह से लेती है। ठीक है, तो एक वहाँ पर जो है देखने को होप है। यहाँ पर जिनको लगता है कि पेपर लीक हुआ है और जिनको ये भी लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो उनको भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष हो, अगर आप जेन्युइन हो, आपने किसी तरह की कोई गड़बड़ी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी आपने गलत नहीं किया है, तो आपको भी ये जानना चाहिए, आप में भी ये उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर ये सारी चीज़ें अगर हुई है तो क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, और अगर नहीं हुई है तो इसे किस तरह से जनरेट किया गया है, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसे जो है जनरेट किया गया है, बदनाम किया गया है, कुछ लोगों द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर उन लोगों पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये इस तरह का जो मामला निकल कर आता है तो ये भी आपको जानना चाहिए कि क्यों, किस तरह से इन्होंने ऐसा किया है, क्या मंशा थी, वो भी आपको जाननी चाहिए। और अगर पेपर लीक हुआ है तो पूरा, यहाँ तो मैं तो बोलूँगी कि पूरा खंगालना चाहिए इनको, ऊपर से नीचे तक जाकर पूरी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ी किस तरह से हुई है। आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, आपको पता है, वही आयोग द्वारा लिए जाएंगे। तो क्या आप सभी नहीं चाहते कि स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें हो? और यहाँ पर अगर जिस तरह से कहा जा रहा है डीजीपी सर के द्वारा कि कुछ नियोजित शक्तियों द्वारा, कुछ तत्वों द्वारा जो है एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की मंशा से ये सारी चीज़ें की गई है, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है या इनको लगता है, तो ये भी तो हो सकता है कि आगे जाकर ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाएंगी कि कुछ और तत्व भी निकल के किसी और एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की मंशा से कुछ भी कर सकते हैं। तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी, तो उनकी भी जाँच होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों को निष्पक्ष तरीके से समझना है, सुनना चाहिए, और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर रखें। और बहुत सारी बातें हैं, बट अभी जो आई है बातें, उनको लेकर कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, क्या आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, और आप सभी क्या कहना चाहते हो वो आप ज़रूर कहें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।